नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4D चैप्टर की कुछ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें पहला प्रश्न आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, दिया है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। जी हाँ, इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था कि ऐसे ही समीकरण द्विघात समीकरण दिया था और उसको हमने मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके हल किया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह दिया है कि यह पूर्ण वर्ग बनाकर आपको हल करना है, यानी कि ये इसको आपको पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद तब हल करना है। तो आइए कैसे पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया जाता है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, प्रश्न दिया है उसको उतार लेंगे। यहाँ पर दिया है 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमारा दिमाग दो सूत्रों पर जाना चाहिए। एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दो सूत्रों पर हमें ध्यान रखना है। दिमाग मतलब हमारा दिमाग यहाँ पर रहना चाहिए कि इन दोनों सूत्रों को के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो जो देखिए, जो सवाल दिया गया है उसको पहले हम देखेंगे कि वह अवरोही क्रम में दिया गया है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये अवरोही क्रम में दिया गया है। पहले बड़े घात दिया गया, फिर छोटे घात, फिर संख्यात्मक मान दिया गया है। तो इसका मतलब यह अवरोही क्रम में दे रखा है। तो अब देखेंगे कि पहला जो पद है यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। पूर्ण वर्ग मतलब यह संख्या को भी हम पूर्ण वर्ग में लिख सकें। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 है, तो 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्ण वर्ग संख्या ना रहे, देखिए इसी सवाल को लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा सिंपल तरीका बताऊंगा। तो याद रखिएगा, जब पहला पद पूर्ण वर्ग ना रहे तो क्या करते हैं, जो पहले पद के पहले जो संख्या है उसी से हम भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 6 है, 6 से हम दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ये आपको हो जाएगा 13x बटा 6 और प्लस 5 बटा 6 इक्वल टू ये 0 बटा 6 करेंगे तो 0 ही आएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये पहला जो पद था यह पूर्ण वर्ग नहीं था, इसीलिए हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाया। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो पद पहले लेंगे। दो पद यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab, अब उसी के हिसाब से हमने b स्क्वायर हम लेंगे। तो ये हमारा जो सूत्र जाएगा वह इस सूत्र पर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला पद यहाँ a स्क्वायर वर्ग के रूप में है, फिर माइनस 2ab है। इसी सूत्र पर हम तोड़ेंगे, इसी सूत्र पर बदलेंगे। कैसे जरा देखिएगा, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, अब होता है माइनस 2ab, तो 2 अपने मन से लिखेंगे 2 हो गया, अब गुणे a बन गया a, अब गुणे b कैसे लाएंगे, b लाने के लिए याद रखिएगा इसी से हम इसमें भाग करेंगे, यानी कि 13x बटा 6 में हम भाग करेंगे 2x से, तो हमारा b निकल जाएगा। तो 13x बटा 6 गुणे ये हो जाएगा आपका 1 बटा 2x। तो इस तरीके से x कैंसिल हो जाएगा, 13 बटा 12 हो जाएगा। तो 13 बटा ये 12, इसको अगर हल करें हम तो ये चीज़ आ जाएगा 13x बटा 6 इतना आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिखा जा रहा ताकि ये सूत्र पर कन्वर्ट हो जाए। देखिए a स्क्वायर हो गया माइनस 2a और b, ये अपने मन से आया। उसके बाद b का स्क्वायर होता है सूत्र के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटा 12 का होल स्क्वायर। इसके बाद जो चीज़ हम जोड़ेंगे उसी चीज़ को घटाएंगे, यानी कि 13 बटा 12 का होल स्क्वायर ये घटाना पड़ेगा, अब प्लस 5 बटा 6 इक्वल टू 0। आइए मैं इसको फिर से समझा दूं। ये 3 पद दिया गया था, इसके हम 2 पद लेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab ये लेंगे। अब इसका मतलब यहाँ b स्क्वायर अपने मन से लाना है, तो कैसे लाएंगे जरा देखिएगा। पहले को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, a स्क्वायर हो गया माइनस 2a हो गया, और b निकालने के लिए हमने बताया कि ये 2x से जितना भी मान बनता है ये उसी से हम भाग करते हैं। इसमें भाग किया तो 13 बटा 12 हो गया, तो यानी कि ये b बन गया। अब इसी का स्क्वायर हम प्लस करके लिखेंगे, यानी कि प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस सूत्र पर सेट हो गया। अब जो चीज़ हमने जोड़ा यानी 13 बटा 12 जो है यही हमने अपने मन से जोड़ा है, तो 13 बटा 12 का स्क्वायर हमने जोड़ा है, तो 13 बटा 12 का स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मान में प्रभाव पड़ने ना पाए। अब ये देखिए 5 बटा 6 यहाँ पर हमने बगल में उतार दिया। अब देखिए क्या आगे कैसे होता है।
ये अब क्या करते हैं, पहला जो ब्रैकेट में है उसको लिख लेते हैं, और जो यहाँ पर ये ब्रैकेट है 13/12 इसको हम लिख लेते हैं, और इसके बीच में जो यहाँ पर पहले चिन्ह रहेगा उसका वही चिन्ह लगाएंगे और इसको स्क्वायर कर देते हैं। अभी यहाँ तक हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 गुणे x गुणे 13/12 प्लस 13/12 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से सूत्र के हिसाब से इसको हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आगे देखते हैं कैसे लगेगा। ये देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 13 हम 169 हो जाएगा, बटा a 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5/6 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इधर हल करेंगे, इधर रहने दीजिए ऐसे, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 169/144 और माइनस हो जाएगा ये 5/6 इक्वल टू 0। ये कैसे होगा, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 144 एलसीएम ले लेंगे, 144 एलसीएम आएगा, 169 माइनस ये आपका हो जाएगा, इसे भाग करेंगे 6 से, 6 दूना 12 और 6 चौक 24, 24 पंजे 120 हो जाएगा, 120 और इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 169 में से अगर 120 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 49/144 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर के रूप में आ चुका है, इसको भी हम स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7/12 का स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इसका मतलब एक बार जोड़ेंगे 7/12 को इसमें, एक बार घटाएंगे 7/12 को इसमें, तो ये जाएगा आपका x माइनस 13/12 प्लस हो जाएगा 7/12 ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो जाएगा x माइनस 13/12 और ये हो जाएगा माइनस 7/12 इक्वल टू 0। कैसे हुआ अगर ये समझना है तो आप यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी होता है। ये सूत्र अप्लाई हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे लगेगा यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से देखिए हमें केवल x का मान निकालना है, तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए हमने बताया था कि जब दो ब्रैकेट में बचते हैं तो यदि लिख करके पहले ब्रैकेट वाला जो मान रहता है उसके बराबर हम 0 रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में x माइनस हो जाएगा 13/12 और प्लस 7/12 बराबर 0। अब इसको पक्षांतर ले जाएंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो हो जाएगा आपका 13/12 और माइनस 7/12 और x का मान निकालेंगे, 12 एलसीएम ले लेंगे, 12 ये जाएगा 13 माइनस 7, तो x बराबर हो जाएगा 6/12 और इसको काटेंगे तो x का मान 1/2 आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ चुका है x का मान। दूसरा देखिए मान निकालने के लिए दूसरे जो ब्रैकेट में आया उसके बराबर 0 रखेंगे, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर अथवा x माइनस 13/12 माइनस 7/12 इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13/12 और प्लस ये हो जाएगा आपका 7/12। यहाँ से x निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे तो 13 प्लस 7 ये हो जाएगा आपका 13 7 20/12। इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 4 पंजे 20 4 3 12 5/3, जो कि हमारा दूसरा आंसर होगा। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिया है 4x² प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। जी हाँ, इसके पहले सवाल में हमने एक प्रश्न हल किया, यहाँ पर देखिए ये सवाल हम हल करेंगे कैसे, जरा देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 4x² प्लस 16x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे कि अवरोही क्रम में दिया गया है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं x² पहले दिया गया, फिर x दिया, फिर संख्यात्मक मान दिया, फिर 0 दिया, इसका मतलब अवरोही क्रम में दे रखा है। तो अवरोही क्रम में दिया है तो याद रखिएगा पहला पद ले लेते हैं और दूसरा पद ले लेते हैं। तीसरे पद को हम अभी ये समझिए इससे कोई मतलब नहीं है, यानी 5 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप सूत्र देखेंगे कौन सूत्र अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए a² और प्लस 2ab इसको करेंगे तो इसका मतलब प्लस वाला सूत्र ये अप्लाई हो रहा है, ये सूत्र, यानी a प्लस बी
का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप में हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। 5 को अभी हम भूल जाएंगे कि 5 यहाँ पर अभी नहीं है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए होता है सूत्र में होता है 2ab होता है, तो 2 हो गया और गुणे a का मतलब यही 2x हो गया। अब b निकालना है मुझे, b निकालने के लिए देखिए 2 दूना 4 हो गया। अब 4 में हम कितने से गुणा करें कि ये 16 आ जाए, इसका मतलब हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए 2ab यानी 2 दूना 4, 4 चौक 16, यानी 4 से हम गुणा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो b अपने मन से प्राप्त किया यह 4 है। अब ये सूत्र में होता है बी स्क्वायर, तो बी देखिए यही हमने प्राप्त किया है, तो इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार हमने जोड़ा, फिर मैंने बताया कि जो चीज हम जोड़ते हैं ना उसी को फिर घटाते हैं, क्योंकि मान में प्रभाव ना पड़े ऐसा करना होता है। तो इसलिए -4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 5 ये जो था इसको हम यहाँ उतार देंगे, +5 = 0। फिर से देखिए ये 2 पद हम लेकर चलते हैं स्टार्ट में, और वही क्रम होने पर स्टार्ट में 2 पद लेकर चलते हैं। अब देखते हैं कौन सूत्र अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस आया है, इसलिए ए वाला सूत्र अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको सबसे पहले होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab होता है 2, ये हो गया a का मतलब ये हो गया 2x। और b निकालने के लिए देखिए हमने 4 से गुणा किया है, 2 दूना 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैं बता दूं कि इससे अगर गुणा कर देते 2 दूना 4x से अगर हम इसमें भाग भी करते हैं तब भी वह 4 बार ही जाता। 16x में 4x से भाग करते तब भी वह 4 बार जाता, यानी किसी तरीके से भी हम निकालेंगे b हमारा निकलना चाहिए। अब देखिए बी स्क्वायर सूत्र में होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर हमने किया। अब ये अपने मन से हमने, इसका मतलब प्लस बी स्क्वायर हमने अपने मन से लाया, तो इसी को घटाना भी पड़ेगा, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 = 0। अब आगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यही दूसरा लाइन जिसको समझ में आ गया ये समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा वो सवाल लगा ले जाएगा। अब दूसरा लाइन अगर समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। देखिए कैसे लिखा जाता है आगे, ये जो ए स्क्वायर है तो उसका ए ले लेते हैं, और जो यहाँ पर बी स्क्वायर है उसको ले लेते हैं, यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ चिन्ह है उसको लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर हम लगा देते हैं अपने मन से। ये होता है, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका पूरा का पूरा यहाँ तक का मान इतना आ गया, 2x + 4 का होल स्क्वायर। यही हमने जोड़ा है, यही घटाया है, तो यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक हो गया। अब माइनस से देखिए ये 4 चौके 16 हो जाएगा, अब प्लस ये 5 हो जाएगा, = हमारा आ गया 0। अभी भी हमारा उत्तर नहीं आया है, आगे देखते हैं कैसे आएगा। ये हो गया आपका 2x + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका घटेगा, 16 में से ये 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 11 = 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब इसको स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा, तो इसको तो स्क्वायर रूप में बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यह एक संख्या है और वो अभी 11 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कभी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या ना रहे फिर भी उसको स्क्वायर के रूप में अगर बदलना होता है तो उसको हम करड़ी में लग के स्क्वायर करते हैं। कैसे होगा जरा देखिएगा, 2x + 4 का होल स्क्वायर माइनस एक करड़ी में 11 हो जाएगा, करड़ी में 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, = 0। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो हो जाएगा a + b, a हो जाएगा अब प्लस b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - b, 2x + 4 माइनस करड़े में 11 = 0। अब यहाँ से यदि निकालेंगे, यदि x का मान निकालना है लिखेंगे यदि 2x + 4 प्लस करड़े में 11 बराबर 0। यहाँ से 2x पहले रोकेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -4 माइनस करड़े में 11। यहाँ से केवल x निकालेंगे तो -4 माइनस करड़े में 11/2। एक आंसर हमारा ये हो गया। अथवा लिखेंगे 2x + 4 और माइनस करड़े में 11 = 0। यहाँ से 2x निकालेंगे तो हो जाएगा, ये जगह करड़े में 11 पहले लिख देंगे, धनात्मक आएगा -4। यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा करड़े में 11 -4/2। यही हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम लेते हैं, डिस्प्ले पर देख रहे होंगे आप लोग, दिया है 4x² + 16x + 15 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो इसके प्रीवियस प्रश्न में मैंने पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरीके से हल किया जाता है इसके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर आइए एक सवाल और लेते हैं। यहाँ दिया है 4x² + 16x + 15 = 0।
अब देखिए इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि अवरोही क्रम में दिया गया है कि नहीं। पहले स्क्वायर वाला घात देना चाहिए, फिर स्क्वायर बिना स्क्वायर वाला, फिर संख्या, फिर जीरो। तो उस क्रम में दे रखा है, तो उस क्रम में दिया है तो कोई भी हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए इसमें 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। ये तीसरा पद पहले हम इसको नहीं लेंगे, इसको ये समझ लीजिए कि अभी ये है नहीं संख्या, मतलब ये संख्या हम अभी ना के बराबर मानेंगे। हम केवल दो पद लेकर चलेंगे, 4x² और प्लस 16x, इसको लेकर चलेंगे। तो अब देखेंगे यह किस सूत्र पर अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a² और प्लस 2ab। तो इसी हिसाब से हम देखेंगे कौन सूत्र अप्लाई हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये प्लस वाला सूत्र अप्लाई हो रहा है। तो a² सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी रूप में हमें तोड़ना है इसको, इन दोनों पदों को इस रूप में तोड़ना है। देखिए मैं बता दूं, अगर दूसरा लाइन जिसको समझ में आ गया है, दूसरा लाइन वो जान लीजिए पूरा सवाल लगा ले जाएगा। कैसे? देखिए इसी सूत्र पर हमें तोड़ना है। ये हमने अभी तीसरा पद हमने बताया कि तीसरा पद अभी हमें नहीं, इससे मतलब नहीं रखना है। तो ये दो पदों को लेकर साथ चलेंगे। तो पहले वाले पद को हम a² के रूप में यहां से देखते हैं, इधर से नहीं मतलब रखते हैं, इधर से देखते हैं। पहला पद को हमें a² के रूप में तोड़ना है। a² का मतलब उसको पूर्ण स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 4 का हम वर्गमूल पहले निकालेंगे, 2 हो जाएगा, और x ले लेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए a² के रूप में आ चुका है। उसके बाद प्लस यहाँ पर लिखा गया है, प्लस लिखेंगे, प्लस 2ab, 2 हो गया। और उसके बाद 2a के बीच में गुणे का निशान छिपा होता है, 2a का मतलब यही है, 2x हो गया। अब b निकालने के लिए हम 2 तरीका अपनाएंगे। तरीका नंबर 1 कि इसका दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा। 4x से अगर हम 16x में भाग देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कैसे, 16x में अगर 4x से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 4 आएगा, 4 बार जगह जाएगा। एक तरीका ये हो गया कि हम b कैसे निकालें। दूसरा तरीका मैं बता दूं कि 2 दूना 4x हो गया है। अब इसमें कितने से गुणा करें कि 16 हो जाए, तब भी वह 4 ही मिलेगा। यानी कि b हमारा दोनों स्थितियों में 4 ही मिलेगा। यानी कि हम लिखेंगे यहां पर गुणे 4। अब देखिए a² हो गया प्लस 2ab हो गया, 2ab, अब प्लस b² मतलब जो ये 4 निकला ना, इसी का स्क्वायर करना है हमें। प्लस b² का मतलब 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने यहां अपने मन से इस सवाल में क्या किया, 4 स्क्वायर को जोड़ा है, 4 स्क्वायर करके जोड़ा है। तो याद रखिएगा जो चीज हम जोड़ते हैं उसी को घटाते हैं, फिर इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। तो इसको हम कर देंगे 4 का स्क्वायर करके घटा देंगे। और अब लाइए 15 को उठा करके यहाँ पर प्लस 15 जो लिखा गया है इसको यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर ये जो पहला ब्रैकेट है इसको, और जो ये ब्रैकेट है इसको, इन दोनों को उतारेंगे इस तरीके से। देखिए 2x और 4, और ये जो पहला वाला चिन्ह रहेगा इसको यहाँ बीच में लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। यानी कि इसके स्थान पर, इस पूरे यहाँ तक के स्थान पर ये चीज़ आ गया 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैसे आता है इस सूत्र के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पर सूत्र है a² प्लस 2ab प्लस b², इसके हिसाब से a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये चीज़ आया माइनस। अब देखिए यहाँ इसको हल करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये प्लस 15 उतार देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसको रहने दीजिए ऐसे, 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अभी भी देखिए हमारा उत्तर नहीं आया। उत्तर यहाँ पर हल करने का मतलब होता है यहाँ से x का मान मुझे निकालना है। तो ये देखिए पहला जो है यहाँ पर ये स्क्वायर के रूप में आ चुका है, लेकिन ये दूसरा जो पद है ये स्क्वायर के रूप में नहीं आया, तो इसको भी स्क्वायर के रूप में करना है। तो हम जानते हैं कि इसको उतार दीजिए पहले। हम जानते हैं कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखिए a² माइनस b² का सूत्र अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। 2x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हल कर लीजिए अंदर अंदर इसके। 2x होगा प्लस 4 और 1 5 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x और ये प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का मान मुझे निकालना है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, लिखेंगे यदि 2x प्लस 5 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले हम 5 को पक्षांतर कर देंगे, -5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये x बराबर 5/2। ये हमारा एक आंसर आ चुका है। अब लिखेंगे अथवा दूसरा आंसर निकालने के लिए x के द्विघात समीकरण रहता है, मैंने बताया है 2 मान निकलते हैं कम से कम। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -3/2, जो कि हमारा दूसरा आंसर निकलेगा।
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर, जो करड़ी वाला है। यहां पर दिया 4x² + 4 करड़ी में 3x + 3 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो हमने बताया दो सूत्रों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इन दोनों सूत्रों पर हमारा दिमाग जाना चाहिए। तो इसी के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अवरोही क्रम में दिया है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ पर संख्या दिया है, फिर 0 दिया है। तो इसका मतलब अवरोही क्रम में दिया है तो कोई हमें बदलाव नहीं करना है, ऐसे रहने देना है। मैंने बताया कि आपको तीसरा जो पद है इसको हम ना के बराबर, अभी मतलब ये जानेंगे कि ये नहीं दिया गया है। दो पद से हम लेकर चलेंगे, ये 4x² + 4 करने में 3x। तो देखेंगे किस सूत्र पर अप्लाई हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस वाला सूत्र लेना है, ये प्लस देखना है, ये इसके हिसाब से देखना है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये वाला सूत्र अप्लाई होता है, ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ेंगे। पहले हम a² यानी कि पहले पद को हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे ऐसे 2x का होल स्क्वायर यानी कि a² हो गया। प्लस यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस लिख दिएंगे, प्लस 2ab होता है, 2 ये हो गया गुणे a की जगह पर इतना हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। अब गुणे b निकालना है। b निकालने का तरीका मैंने बताया कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए, गुणा करने के बाद इसमें भाग दे दीजिए। भाग मतलब होता है बटा, तो ये हो जाएगा 4 करने में 3x बटा ये 4x से भाग दे देंगे तो ये आपका बराबर करने में 3 बढ़ जाएगा। अब करने में 3 यानी कि इसी से हमें गुणा करना पड़ेगा, करने में 3 तो ये हो जाएगा 2ab। अब देखिए ये b मिल गया। अब प्लस सूत्र में होता है ये 2ab हो गया, सूत्र में होता है b² यानी b मतलब यही करने में 3 मिला है तो एक करने में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सूत्र बन गया a² + 2ab + b², इस सूत्र पर बन गया ये सूत्र। अब देखिए जो हमने अपने मन से किया है करने में 3 का स्क्वायर जोड़ दिया है। तो याद रखिएगा जो चीज मैंने बताया, जो चीज जोड़ा जाता है उसी को फिर घटाना पड़ता है। तो इसलिए अपने मन से करने में 3 का स्क्वायर करके हम इसको घटाएंगे। अब देखिए हमारा +3 ये जो है अब यहां पर उतार दिया जाएगा = 0। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सवाल लगाया जाएगा जरा देखिएगा। अब हमने बताया कि जो पहले ब्रैकेट में रहेगा उसको, जो यहाँ ब्रैकेट में रहे लास्ट वाले इस ब्रैकेट में रहेगा उसको उतार देते हैं ऐसे। उसके बाद जो पहले जो चिन्ह रहता है उसको लिखते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये इसका मतलब इतना का मान इतना आ गया 2x + 3 का होल स्क्वायर। कैसे है सूत्र के हिसाब से देखिए, a² + 2ab + b² दिया है तो इसके स्थान पे हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a + b, a है और b a है तो a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और करड़े दोनों हट जाएगा तो ये बचेगा 3। अब +3 ये उतार दीजिए = ये आपका 0 बचा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब हो जाएगा, इसको रहने दीजिए 2x + √3 का होल स्क्वायर और ये देखिए कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 0 हो जाएगा बराबर ये 0। अब देखिए आगे यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ 2 बार भी करके निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 2x + करने में 3 एक बार लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में फिर यही हो जाएगा, दरअसल स्क्वायर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर अपने आप हटा भी सकते थे। यहाँ से x का मान निकालेंगे, लिखेंगे यदि 2x + 3 बराबर 0, यहाँ से केवल x का मान निकालेंगे तो ये देखिए पहले 3 पक्ष अंदर जाएगा, माइनस करने में 3 हो जाएगा, फिर 2 बटा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर आ गया। दूसरा ये हो जाएगा 2x + करने में 3 = 0, यहाँ से फिर x का मान निकालेंगे माइनस करने में 3 बटा 2 जो कि हमारा दूसरा आंसर आ गया। एक बात और मैं बता दूं कि जो x के जो दो मान निकल रहे हैं इन्हीं को हम इस द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है 4 - x - 5x² = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो आइए इसके हल की तरफ चलते हैं। दो सूत्रों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए पहले सवाल उतार लेंगे 4 - x - 5x का होल स्क्वायर = 0। अब देखिए ये अवरोही क्रम में तो नहीं दिया है लेकिन आरोही क्रम में दिया गया है। पहले संख्या दिया गया, फिर 1 घात दिया है, फिर 2 घात दिया = 0 दिया है। तो आपको मैं बता दूं चाहे आरोही क्रम में रहे चाहे अवरोही क्रम रहे, दोनों क्रमों में सवाल को लगाया जा सकता है पूर्ण वर्ग बना करके। तो आइए चलते हैं इसके हल की तरफ, कैसे चलेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि तीसरा पद को हम ना के बराबर मानते हैं, तीसरा पद को हम भूल जाएंगे कि तीसरा पद दिया गया अभी। तो हम दो पदों को लेकर चलेंगे, ये दिया है 4 और ये दिया है x, 4 माइनस, इसके बीच में माइनस लगा दिया है, इसका मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। तो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम तोड़ेंगे इसको।
पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, माइनस दिया है 2ab, तो माइनस हो जाएगा 2a का मतलब हो गया 2। अब b, अब देखिए b लाने के लिए मैंने बताया है आपको, b लाने के लिए सबसे पहले इसका गुणा कर लेंगे, फिर इसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x दिया गया है, x से हम 4 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x में 4 से भाग देंगे तो x बटा 4 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में x बटा 4 हो गया। अब ये हो गया आपका b, देखिए 2ab, अब इसी को जोड़ेंगे, यानी कि प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 4 x बटा 4 का होल स्क्वायर, अब इसी को फिर घटाना भी पड़ेगा, x माइनस 4 का, माफ करिएगा x बटा 4 का होल स्क्वायर, ये मतलब प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमने जोड़ा भी और घटाया भी। अब देखिए ये उतार दीजिए, माइनस कितना है 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 उतार दिया गया। उसके बाद मैंने बताया कि जो पहले ब्रैकेट में रहता है उसको, और जो लास्ट ब्रैकेट में रहता है इसको उतार देते हैं। उतारने के बाद ये जो चिन्ह पहले रहता है उसको लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये उतार दीजिए, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बटा 4 चौके 16 हो जाएगा, माइनस से आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पहले ब्रैकेट में रहने दीजिए, ऐसे जो लिखा गया है 2 माइनस x बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर बटा 16, ये प्लस हो जाएगा 5x स्क्वायर बटा 1 कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से 16 एलसीएम लेकर लगाएंगे। अब यहाँ पर रहने दीजिए ऐसे 2 माइनस x अपान 4 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका हो जाएगा 16 कॉमन कर देंगे एलसीएम, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये 16 पचे 80 x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। ये जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए रहने दीजिए ऐसे 2 माइनस x अपान 4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 81 x स्क्वायर बटा 16 हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये कर गया। अब देखिए ये भी पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए ताकि हम सूत्र अप्लाई कर सकें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस x अपान 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 बटा 9x हो जाएगा 9x बटा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट में आ गया, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस x अपान 4, एक a हो गया, अब प्लस b मतलब हो जाएगा 9x बटा 4, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस x अपान 4 माइनस 9x अपान 4 इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए पहले ब्रैकेट में जो रखा गया है मान उसके बराबर 0 रखेंगे। लिखेंगे यदि, जरा देखिए कैसे, 2 माइनस x अपान 4 प्लस 9x अपान 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 एलसीएम ले लीजिए, 4 दूना 8 हो गया और माइनस x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9x इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, ध्यान में ये होना चाहिए। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 8x अपान 4 इक्वल टू 0, तिरछा गुणा कर देंगे, तिरछा जब गुणा करेंगे तो ये आपका देखिए 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा 8 प्लस 8x इक्वल टू 0, यहाँ से 8x रोकेंगे, 8x इक्वल टू माइनस 8 हो गया और x इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे 8 अपान 8, x का मान आ गया -1। हमारा एक आंसर आ चुका है, लिखेंगे अथवा। दूसरा आंसर लाने के लिए दूसरे ब्रैकेट में जो मान दिया गया उसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस x अपान 4 माइनस 9x अपान 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो एलसीएम लीजिए पूरा का पूरा, तो हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस ये आपका हो जाएगा कितना x माइनस ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालना है, तो देखिए ये आपका 8 उधर जाएगा, माइनस 9 1 10x हो गया बटा 4 इक्वल टू 0। यहाँ से तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 माइनस 10x इक्वल टू 4 के गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ से x केवल निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर -8 बटा -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 दूना 8, 2 चौका 8 तो 5 10, यानी 4 बटा 5 आ जाएगा, जो कि हमारा दूसरा आंसर है। ये आंसर हो जाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम।